हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में देखा होगा बड़े बड़े से फार्मूले लिखे रहते हैं, ठीक है, नहीं समझ आता है। तो आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल लोगे। ठीक है, कोई सा भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए आप आराम से बता पाओगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले वाली चीज जानने की है आपको कि आपको जैसे कोई मॉलिक्यूल का निकालना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अब मॉलिक्यूल की बात करें जैसे CH4, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालोगे? सेंट्रल एटम का। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है हम किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है और सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम से आप कितने एटम अटैच्ड हैं वो निकाल लोगे। तो कितने एटम अटैच्ड हैं? 4। ठीक है, और जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतना आपको फाइंड कर लेना है। मतलब वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड कर लिया और सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं, तो आप हाइब्रिडाइजेशन ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे। चलो देखो हम बताते हैं कैसे। जैसे कार्बन कौन से ग्रुप का है? 4th ग्रुप का। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब बेसिक चीज तो सबको पता होनी चाहिए, यहां से लिथियम आता है, NOF। अब ये तो आप सबको पता होना चाहिए, ये कौन से ग्रुप का होता है? सेकेंड। ये थर्ड, सॉरी, ये सेकेंड का होता है, ये थर्ड का होता है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ, ये एट्थ। ठीक है, तो कार्बन कौन से ग्रुप का होता है? 4th ग्रुप का। ठीक है, 4th ग्रुप का होता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे आपको लिख लेना है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको इसमें आराम से लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, 2 इसमें डंडे खींचनी है। ठीक है, अब 2 डंडियों का मतलब क्या है? एक डंडी का मतलब है कि कितने एटम अटैच है सेंट्रल एटम से। अब इस कार्बन से कितने एटम अटैच है? 4, तो इसको यहां लिख लोगे। अब देखोगे जब 4 एटम अटैच्ड हो गए तो उसके बाद उसमें कोई लोन पेयर बचा कि नहीं बचा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, और चारों चले गए बॉन्ड बनाने में, तो कितने लोन पेयर बचे? 0। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0, तो लोन पेयर 0। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन आपको कर लेना है, इसका एडिशन आएगा क्या? 4। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है? sp3। अब आपको बताते हैं, जैसे ये टोटल नंबर क्या आया? 4 आया, तो यहाँ पे sp3 हो गया। अगर 2 आता तो क्या करते हैं? sp लिखते हैं। 3 आता तो क्या हाइब्रिडेशन होता? sp2 होता। 4 होता तो sp3 होता। 5 होता तो sp3d होता। 6 के लिए sp3d2 होता। 7 के लिए sp3d3 होते। तो और सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से बस इतने ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली फाइंड क्या करना था? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने एटम उस सेंट्रल एटम से अटैच्ड हैं। ठीक है, और अटैच्ड होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन उसमें बचे रह गए। ठीक है, इतना अगर आपने फाइंड कर लिया तो उसके बाद आप आराम से हाइब्रिडेशन बता सकते हो। ठीक है, अब जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं क्या। जैसे देख लेते हैं BeF2। अब बेरिलियम जो है वो कौन से ग्रुप का है? सेकेंड ग्रुप का। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं क्या? वैलेंस शेल में। अब इसमें 2 डंडी वही खींच लेनी है। एक डंडी में क्या लिखना है? कितने एटम इससे अटैच हैं, तो कितने एटम अटैच हैं? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 एटम अटैच हो गए, तो इलेक्ट्रॉन अब बचे कितने? 0। तो मतलब लोन पेयर कितने हैं? 0। तो इसका एडिशन क्या है? 2। तो 2 का मतलब हो गया sp। समझ आया? एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्या, BF3। अब इसमें देखोगे तो सेंट्रल एटम क्या है? बोरॉन। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3rd ग्रुप का है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दिखा देने। अब यहाँ पे बनाओगे 2 डंडियां। अब एक डंडी में क्या दिखाओगे? कितने एटम इससे अटैच हैं, तो कितने एटम अटैच हैं? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 एटम अटैच हो गए, मतलब लोन पेयर बचे कितने? 0। तो टोटल ये सम क्या हो गया? 3। 3 के लिए क्या लिखते हो? sp2। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, आपको समझ आ जाएगा हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। ये याद रखना कि बेरिलियम सेकंड ग्रुप का होता है, 3rd ग्रुप का कौन होता है? कार्बन 4th ग्रुप का होता है, नाइट्रोजन 5th। ऐसे ये आपको बेसिक पीरियोडिक टेबल तो पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे XeF2 दे दिया जाए, इसका हाइब्रिडेशन निकालना है, तो क्या करोगे? Xe कौन से ग्रुप का है? 8th ग्रुप का। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। 8 को ऐसे लिख लेना है। 2 लाइन बना लो। कितने आइटम अटैच्ड हैं? 2 आइटम। अब 8 में से 2 आइटम अटैच्ड हो गए तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन थे,
दो एटम अटैच्ड हुए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 5। 5 का मतलब sp3d। ये हो जाएगा हमारा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकालते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। XeF4 देख लो, Xe कौन से ग्रुप का है, 8th ग्रुप का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। कितने एटम अटैच्ड हैं 4। बचे कितने इलेक्ट्रॉन 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 6, मतलब sp3d2। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है। SF4 का देख लो, सल्फर कौन से ग्रुप का है, 6 ग्रुप का। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ पे लिख लो, 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, 4 एटम अटैच थे। बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब 1 लोन पेयर। इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 5 का मतलब sp3d। हो गया, आसान है। चलो प्रैक्टिस और करते जाते हैं। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 5th ग्रुप का। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5। कितने एटम अटैच्ड हैं 3। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें माइनस आ गया है। माइनस का मतलब होता है क्या, निगेटिव कब आता है, इसने मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दे देता तो क्या होता है पॉजिटिव। अगर तुम धनवान कैसे होते हो, तुम्हारे ऊपर धन कब आता है, हिंदी में पढ़ा होगा धन, ठीक है। मैथमेटिक्स में धन जो पढ़ते हो मतलब किसी को पैसे दे दिए तो तुम धनवान हो गए, प्लस चार्ज आ जाता है। लेकिन माइनस का मतलब इसने पैसे उधार लिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं, तो इसके ऊपर आ गया माइनस। तो मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में थे, लेकिन एक माइनस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। एक इसने उधार ले लिया, कितने हो गए 6। 6 में से 3 कहां चले गए बॉन्ड बनाने में। अब ऑक्सीजन पता होगा कि ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे 6। अब 6 में से एक ऑक्सीजन लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों ऑक्सीजन ने ले लिया 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास बचे लोन पेयर कितने 0। तो क्या हो गया टोटल नंबर 3। इसका मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp2। समझ आ रहा है। अगला देख लो, क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, 7th ग्रुप का। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 में से कितने एटम के साथ अटैच्ड हो गए 3। बचे लोन पेयर कितने 3 के साथ अटैच्ड हो गए मतलब 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो कितना हो गया 5 का मतलब sp3d। ठीक है, स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे करते जाओगे बस देख के अब बता दोगे। आई कौन से ग्रुप का है, 7th ग्रुप का। कितने, अब 7th ग्रुप का है, एक माइनस चार्ज मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 8 में से कितने के साथ अटैच हो गया 2 के साथ। बचे कितने 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो 3 + 2 5 मतलब sp3d, ठीक है। आई कौन से ग्रुप का है, 7th का मतलब 7 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 में से एक प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज का मतलब इसने क्या किया, एक दे दिया, तो बचे कितने 6 में से कितने के साथ अटैच हो गया 2 क्लोरीन के साथ अटैच हो गया। बचे कितने 4 का मतलब 2 लोन पेयर। इन दोनों को जोड़ दो, 4 का मतलब sp3। H3O+ देख लो, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 6 में एक प्लस आ गया। प्लस का मतलब क्या हो गया, इसने एक दे दिया। बचे कितने 5 में से कितने के साथ अटैच हो गया 3। बचे कितने एक लोन पेयर। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा 4 का मतलब sp3। ऐसे NH4 का देख लो, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 में एक क्या दे दिया, एक इसने दे दिया, तो बचे 4 में से कितने के साथ कनेक्ट हो गया 4। बचे लोन पेयर कितने 0, मतलब क्या हो गया sp3। ठीक है। कार्बन देख लो, कार्बन कौन से ग्रुप का है, 4th ग्रुप का। 4th में इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 में से 2 इसने और ले लिए, हो गया कितने 6 में कितने के साथ कनेक्ट हो गया 3। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ चले गए। तो क्या हो जाएगा लोन पेयर कितने बचे 0। तो इन दोनों का एडिशन 3 का मतलब sp2। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, बढ़िया से समझ आ रहा है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। Xe कौन से ग्रुप का है, 8th ग्रुप का। 8th ग्रुप का मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में से कितने के साथ अटैच हो गया 2 1 2 2 4। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए और F2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो कितने हो गए 4 2 6 चले गए, ठीक है। 6 इसमें 4 के साथ चले गए, तो बचा कितना एक लोन पेयर। 4 1 5 का मतलब sp3d। ऐसे देख लो, Xe कौन से ग्रुप का है, 8th ग्रुप का। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, कितने के साथ अटैच हो गया 3 2 5। अब 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2 इसके पास चले गए और 3 ऑक्सीजन का मतलब 6 2 8 के साथ पूरे 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब लोन पेयर कितना बचा 0। तो मतलब टोटल एडिशन 5 का मतलब
sp3d। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? 5। 5 का मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस आ गया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? दे दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तभी प्लस चार्ज आया। तो 5 थे तो मतलब बचे कितने? 4। 4 में से 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए, मतलब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? मतलब लोन पेयर 0। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 2। 2 का मतलब sp। ठीक है, समझ आ रहा है? अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, बढ़िया बढ़िया ट्रिक है। आराम से कोई भी हाइब्रिडेशन निकालना है तो यही ट्रिक लगाओ। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखो कितने एटम के साथ अटैच्ड होगा और कितने बचे लोन पेयर, बस जोड़ दो, हाइब्रिडेशन निकल आएगा। Xc कौन से ग्रुप का है? 8। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, कितने के साथ अटैच्ड हो गया? 5। 4a 5 और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2। फ्लोरीन 4, तो 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए, बचे कितने? 1, मतलब एक लोन पेयर। टोटल सम 6, मतलब sp3d2। ठीक है, इसका देख लो। आई कौन से ग्रुप का? 7th। 7th का मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 में कितने अटैच्ड हो गए? 5। 5 और 5 साथ में 5 घटाओगे 2, 2 का मतलब एक लोन पेयर। इन दोनों को जोड़ दो मतलब 6, तो क्या हो जाएगा? sp3d2। Xc 8th ग्रुप का, 8 में कितने से अटैच हो गया? 6, बचा एक लोन पेयर। इन दोनों को जोड़ दो 7, क्या हो जाएगा? sp3d3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन। चलो और देख लो, प्रैक्टिस करते जाओ फटाफट। फास्फोरस कौन से ग्रुप का? 5th। कितने के साथ अटैच हो गया? 5। लोन पेयर कितने बचे? 0, तो इसका एडिशन कितना होगा? 5। 5 का मतलब sp3d। एल्युमिनियम 3rd ग्रुप का, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 के साथ अटैच हो गया Cl। लोन पेयर कितने बचे? 0, तो क्या हो गया? sp2। कार्बन 4th ग्रुप का, 4th ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, एक इसने दे दिया, बचे कितने? 3, 3 में 3 के साथ अटैच हो गया, लोन पेयर कितने बचे? 0। 3 का मतलब क्या हो गया? टोटल समेशन 3 है, 3 का मतलब sp2। ठीक है, इसका देख लो। कार्बन कौन से ग्रुप का? 4th ग्रुप का। 4th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, हो गए कितने? 5। 5 में 3 के साथ अटैच्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक लोन पेयर। दोनों का एडिशन 4, मतलब sp3। ठीक है, SO4 का देख लो। SO4 कौन से ग्रुप का है? 6th। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, हो गए कितने? 8। 8 में से कितने के साथ कनेक्ट हो गया? 4 एटम के साथ। 4 एटम मतलब इसने 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे यूज कर लिया। लोन पेयर बचे कितने? 0, एडिशन 4, क्या होगा? sp3। ठीक है, इसका देख लो। 7th ग्रुप का, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस लगा, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से 3 ऑक्सीजन के साथ चले गए, 3 का मतलब 3 एटम इधर अटैच्ड हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 6 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। इन दोनों का एडिशन 4, मतलब sp3। O3 का देख लो। इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा? O3 3 ऑक्सीजन का मतलब, तो एक इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, 6 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन बचे, दोनों ऑक्सीजन कैसे 2 अटैच हुए, एक ऑक्सीजन के साथ कितने अटैच हुए? 2, तो 2 इधर अटैच हो गए, 2 ऑक्सीजन अटैच हुए का मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे समझ लो, O2 ऐसे समझ लो। ठीक है, समझने के लिए। एक ये क्या हो गया? सेंट्रल एटम। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये ले गया। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2 का मतलब एक लोन पेयर। इन दोनों को ऐड कर दो, 3, 3 का मतलब sp2। अब इसको देख लो, PO2Cl2, PO2Cl2 नहीं होगा, PO2Cl होगा। ठीक है, P के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 5 में कितने के साथ कनेक्ट हो गया? 3 के साथ। ऑक्सीजन लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? ऑक्सीजन में, एक क्लोरीन के साथ, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए पूरे। लोन पेयर बचा 0, तो 3 और 0 का समेशन 3, मतलब sp2। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। बहुत आसान है, इस ट्रिक से लगाना, बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।